बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ जाहिल कौन है और ऐसा शख्स जिसको तागूत के बारे में इल्म नहीं है, क्या वो जाहिल हो सकता है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जाहिल कौन है। हर वो शख्स जो बद अखलाक, बेअदब, गुस्ताख, अनपढ़, कम इल्म और बेजा बहस और लड़ाई करने वाला शख्स होगा, उसको हम जाहिल कहेंगे। क्योंकि ज़माना जहालियत में क्या होता था कि औरत को हकारत की नज़र से देखा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ये ज़माना जहालियत में इस तरह का रवाज था। और अबू जाहल को अबू जाहल का नाम क्यों दिया गया? अबू जाहल का नाम उमर बिन हशाम था, जो मक्का में एक बहुत ही मोतबर इंसान था और जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, लेकिन उसको अबू जाहल का लक़ब दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि वो इतना ज़्यादा इल्म होने के बावजूद और इतना ज़्यादा मर्तबा होने के बावजूद वो बुत परस्ती करता था और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं माना और वो अल्लाह की इबादत किए बगैर वो बुत परस्ती में मुब्तला था। इसलिए उसको अबू जहल का लक़ब दिया गया, क्योंकि वो इल्म होने के बावजूद जो ना वो अल्लाह की इबादत नहीं करता था और वो जितनी भी किसी इंसान के अंदर जहालियत वाली निशानियां थी वो सारी अबू जहल के अंदर पाई जाती थी। इसलिए उसको अबू जहल का लक़ब दिया गया। और इस तरह अगर हम तागूत की बात करें तो तागूत बेसिकली क्या है कि ऐसा निज़ाम जो अल्लाह की हाकमियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं मानता, उसके मुखालिफ जो ना वो एक दूसरी हाकमियत को तस्लीम करता है। हर वो शख्स और हर वो निज़ाम, बेशक वो अदालती निज़ाम है, वो बेशक वो माशरती निज़ाम है, जो अल्लाह की हाकमियत के अलावा है, उसको हम तागूत कहेंगे और तागूती निज़ाम और तागूती अदालती निज़ाम होगा। और हर वो शख्स जिसको तागूत के बारे में इल्म नहीं है तो हम उसको जाहिल नहीं कह सकते, हम उसको कम इल्म ज़रूर कह सकते हैं। और लेकिन अगर किसी के पास इल्म है, उसके पास डिग्रीज हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, वो बद अखलाक है, बेअदब है और लड़ाइयाँ झगड़े करता है, हम उस शख्स को जाहिल बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।